हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश का इम्पोर्टेंस स्टूडेंट के लिए भी उतना ही है जितना कि हाउसवाइफ के लिए है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंग्लिश का उतना ही इम्पोर्टेंस है। स्कूल में है, कॉलेज में है या फिर ऑफिस में है, इन सब जगह इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। पर्सनल लाइफ में या फिर सोशल लाइफ में, आप पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते तो यू फील ए काइंड ऑफ लो कॉन्फिडेंस एंड आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं बन पाता है। यू आर कंसिडर्ड नॉट एजुकेटेड। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज अदर लैंग्वेज। दूसरे भाषा की तरह ही आसान है और ईज़िली लर्न। इट कैन बी ईज़िली लर्न, मतलब बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। थोड़ा आप इस पर रेगुलर रहें, थोड़ा हर दिन कुछ ना कुछ सीखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इंटरेस्ट एंड डिज़ायर। उत्सुकता रहनी चाहिए आपको, उत्सुकता और इच्छा। इससे आप बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं। और हर एक कार्य की गुणवत्ता उसके निश्चय से होता है। द क्वालिटी ऑफ एवरी वर्क डिपेंड अपॉन इट्स कमिटमेंट। सो अपनी उत्सुकता बनाए रखें कि हाँ मुझे सीखना है, चाहे कुछ भी हो। हर दिन मैं कुछ समय निकालूंगा, कुछ वर्ड सीखूंगा, कुछ ग्रामर सीखूंगा, कुछ बोलूंगा, कुछ प्रैक्टिस करूंगा और निश्चित तौर पे आप सीख सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आपको रोक दे। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं वो 26 हैं, ए से जेड तक। अगर आप, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो हैं बहुत झिझक खाते हैं, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं और वॉवेल्स मिलकर ही, वॉवेल्स एक सीमेंट की तरह होते हैं जो वर्ड का निर्माण करते हैं। हर वर्ड में एक वॉवेल होगा। इसे एक आदत बनाएं, मेक इट ए हैबिट। और आपको वरी, कोई भी चिंता नहीं है कि आप 100% सही ही बोले, और हर ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहे। कुछ लोग हंस सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं, तो पहले तो कोशिश करें कि वो जाने ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। आप अपना मोबाइल लीजिए, पढ़िए, सारा कुछ कीजिए, और ऐसा कोई भी भटकाने वाली चीज़ जो सामने आए उससे आप दूर रहें। कोई आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करे तो उसे आप बताएं नहीं। अगर जान भी आता है तो आप उसे थोड़ा दूरी बनाएं। बेसिक बेसिक थिंग्स क्या है? लर्न फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से सीखिए, कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश को समझिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इंग्लिश, इंग्लिश का अभ्यास करें। और अभ्यास ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा हर दिन कीजिए। और प्रैक्टिस के साथ इसको हर दिन जीवन में उपयोग कीजिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ उपयोग कीजिए। बच्चों में कोई झिझक नहीं होती है। जो दोस्त आपको सीखना चाहते हैं उनके साथ इंग्लिश में बात कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर भाषा जो हम सीखते हैं वो प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कुछ हिंदी भाषी जो होते हैं या दूसरे लैंग्वेज में, उनको पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप इसको आप रेफ़र कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको पॉज करके देखिए कि अच्छा क लिखा है तो उसका क्या होगा इंग्लिश में। तो के है, ख है तो केच है, ग है तो जी, ठीक है। अगर लिखा है काइट तो आप KITE, तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि अच्छा काइट लिखा है तो ये के है, KITE। उस तरह से ही सारे अल्फ़ाबेट्स जो हिंदी के हैं उसको आप रेफ़र कीजिए, उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ट है, थ है, ड है, ध है, न है, प फॉर P फॉर प, PH फॉर फ। इस तरह से सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे कोशिश करके याद करें। मैं बहुत ही बिगनिंग से बता रहा हूँ आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आई होप कि बहुत लोग जानते भी होंगे। तो बोलने के साथ साथ लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है, लिखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग अच्छा बोलते हैं लेकिन लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, इसके अलावा ये जो आ ई ई है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वर्ड को समझ पाएंगे कैसे लिखा है। जैसे ए लिखा है तो का हो गया, KI लिखा है तो की हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक हैं, इसको आप रेफ़र कीजिए, देखिए, बार बार स्क्रीन को रोक के देखिए, और आप सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। इंग्लिश में एक चीज़ और है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर ये होता है कि एक व्यक्ति, एक वचन, जैसे ही, शी, इट, रवि, दीपा। ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो इसके साथ एस लगाते हैं या ES वर्ब में, जैसे कि ही ईट्स। ऐसा नहीं बोलते कि ही ईट। वर्ब जो अपना मेन फॉर्म में होता है वो है ईट,
लेकिन अगर एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं तो ईट्स हो जाएगा, दीपा स्लीप्स, इस तरह से प्लूरल। जब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि बॉय से बॉयज़, गर्ल्स, दे, वी, तो एक से ज़्यादा हो गए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन, तो वर्ब भी प्लूरल होगा उसके हिसाब से। तो बॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा, तो बॉयज़ रन, गर्ल्स प्ले एंड दे स्पीक डिफरेंटली। देख रहे हैं आप, वर्ब जो है चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से क्रिया चेंज हो जाती है। बैकबोन ऑफ इंग्लिश, दिस इज वेरी मच एसेंशियल टू लर्न व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। अगर आप इसको समझ गए तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं भी। टेंसेज, टेंस क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। सभी टेंसेज जो हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको भी 4 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये डिफिनीशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लिख दिया गया तो इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको आप समझ लीजिए कि इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, हर एक में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, तीनों टेंस के साथ ये तीनों आते, चारों आते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी शुरू करते हैं प्रेजेंट। वर्तमान काल में जो बात हो रही है उसको प्रेजेंट बोलेंगे। ये जनरली क्या होता है, एक आदत शो करता है। जैसे हम सेंटेंस लिखेंगे, मैं खाता हूँ, वह जाता है, वह लड़ता है, वह सोता है, तो एक रूटीन शो कर रहा है, एक बता रहा है। तो इसमें हम लोग वर्ब जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। जैसे कि ईट, गो, तो आई ईट, वे जाते हैं, दे गो। अभी ही है तो ही ईट्स, क्योंकि ही एक आदमी है, शी एक लड़की है तो सी ईट्स, सी गोज़। अगर आई, वी ऐसा कुछ रहे तो वी गो फॉर ए नैप, ऐसा एग्जाम्पल आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान काल में अभी जो काम हो रहा है उसमें ये यूज़ करते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, कंटिन्यूअस मतलब अभी भी कंटिन्यू है। तो इसमें क्या है कि आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, इज़ या फिर आर प्लस आईएनजी। इसका हिंदी में क्या रहता है, वो खा रहा है, वो खा रही है। तो उस तरह से एक सेंटेंस है, वह खा रहा है तो ही इज़ ईटिंग, सी इज़ सिंगिंग। अब एक से ज़्यादा हो गया तो वो टहलने जा रहे हैं तो दे आर गोइंग फॉर ए वॉक। हम लोग नहा रहे हैं, देन वी आर टेकिंग ए बाथ। इस तरह से अब बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये बात वर्तमान की हो रही है और इसमें भी परफेक्ट हो चुका है वर्तमान में वो चीज़। तो इसमें फॉर्मूला ये है कि हैज़ लिखेंगे एक आदमी पे और प्लस ईटेन, V3। V3 होता है गो, वेंट, गॉन। गॉन मतलब तीसरा जो फॉर्म है वो V3 हो गया, गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, ईटेन, तो ईटेन तीसरा फॉर्म। एक सेंटेंस देखिए, वह खा चुका है, ही हैज़ ईटेन, वो काम पूरा कर चुके हैं, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, वह खा चुकी है, सी हैज़ ईटेन। तो यहाँ पे डिफरेंस बस यही है कि हैज़ और हैव का आप चेक करें। हैज़ है तो एक आदमी, हैव मोर देन वन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले से, वर्तमान में पहले से जो काम होता आ रहा है वो अभी भी चालू है। हैज़ बीन या फिर हैव बीन और साथ में आईएनजी लगाते हैं। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। वो 2 घंटों से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। वह सुबह से गा रहा है, वे सुबह से गा रहे हैं, मतलब मोर देन वन। दे हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये वर्तमान की बात है लेकिन अभी भी वो चालू है, ख़त्म नहीं हुआ है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे, बीते हुए समय में, अभी का नहीं, जो बीत चुका है उसके बारे में जो बात करते हैं। जैसे वो स्कूल गया था, तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो वर्ब, क्रिया जो यूज होती है वो V2 होती है। जैसे गो, वेंट, वेंट होगा, ईट, एट। तो वो स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। रीता ने ग्लास गिराया, रीता ड्रॉप द ग्लास। उसने बॉल मारा था, ही किक द बॉल। तो पास्ट में जो भी इंडेफिनिट वर्क होता है, सिंपल जो वर्क होता है, उसको हम इस तरह लिखते हैं जो मैंने एग्जाम्पल बताया। पास्ट कंटिन्यूअस,
भूतकाल की बात हो रही जो बीत चुका है उसमें, लेकिन उसमें भी वो कंटिन्यू था वो काम। जैसे मैं जा रहा था, मैं जा चुका था नहीं, मैं जा रहा था, वे जा रहे थे, रवि खा रहा था। तो इसमें एक यूज़ करते हैं वाज एक आदमी के लिए, एक आदमी से ज़्यादा हो तो वेयर प्लस वर्ब में ING। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वे जा रहे थे तो दे, मोर देन वन, एक से ज़्यादा तो दे वेयर गोइंग। रवि खा रहा था, रवि वॉज ईटिंग। एक व्यक्ति है तो वॉज, एक से ज़्यादा है तो वेयर। अभी आते हैं पास्ट परफेक्ट। ये भूतकाल की बात है, और भूतकाल में भी ऐसा कि वो काम पूर्ण हो चुका था, पूरा हो चुका था। ऐसा नहीं कि वो हो रहा था, वो हो चुका था भूतकाल में, कल ही हो चुका था। तो उसमें यूज करते हैं हैड प्लस V3, जैसे ईट एट ईटेन, ईटेन वाला जो है वह वो यूज करेंगे। तो इसमें क्या कर लिखेंगे, ही या फिर शी या इट हैड किक द बॉल, वी यू दे किक हिम हार्ड। कुछ V1 के एग्जाम्पल देखते हैं, गो वेंट गॉन, डू डिड गॉन, डू डिड डन, ईट एट ईटेन, V1 V2 V3। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा देखते रहें आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, भूतकाल में जो काम होता ही आ रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसमें क्या है कि हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या जिसके बारे में बात करते हैं, ही शी इट आई वी, और प्लस हैड बीन प्लस वी वर्ब ING। मैं 2 घंटे से सो रहा था, मतलब भूतकाल में, ठीक है। तो इसके लिए बोलेंगे आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से ये हो गया। अभी फ्यूचर टेंस में आते हैं, बहुत ही आसान होता है। अनिश्चयवादी भविष्यकाल, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या कैसे यूज़ करते। तो इसमें होगा ही शी इट दे प्लस विल, आई या फिर वी प्लस शैल। लेकिन अभी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आई के साथ विल नहीं लगाएंगे। आप अभी आप लगा सकते हैं आई के साथ विल, वी के साथ विल। वो इसको जैसे अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, ही विल गो टू स्कूल। अगर मैं बोलूँ आई विल गो टू स्कूल या फिर वी विल गो टू स्कूल, तो वो भी उतना ही सही होगा। मैं कल खेलूँगा, आई शैल प्ले टुमारो, या फिर बोले आई विल प्ले टुमारो, तो वो भी सही होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अभी फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, उसमें भी वो कंटिन्यू वो काम होता रहेगा। तो सब कुछ लेते हैं सब्जेक्ट, ही सी इट दे, उसमें क्या फॉर्मूला है, प्लस विल लगाइए आप, प्लस बी प्लस वर्ब में ING लगा दीजिए। वह कल खाना खा रहा होगा, ये फ्यूचर की बात है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही विल बी ईटिंग टुमारो। मैं शाम से सो रहा हूँगा, आई शैल बी स्लीपिंग, मैं शाम में सो रहा हूँगा, आई शैल बी स्लीपिंग इन द इवनिंग। एक और एग्जाम्पल है, वी शैल बी रोमिंग देयर। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट होता है निश्चय भविष्य का, भविष्य की बात है, उसमें भी वो काम पूर्ण हो चुका है पूरी तरह। इसका फॉर्मूला है विल है प्लस V3 तो आपको पता है, गो वेंट गॉन, तो गॉन हो गया V3 तीसरा फॉर्म, और शैल है प्लस V3, तो उसमें डू डिड डन हो गया डन, तो V3 हो गया। कुछ एग्जाम्पल है, ही शी विल हैव ईटन द फूड, तो ये फॉर्मूला है। एक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन वो भी कंटिन्यू चलता आ रहा होगा। इसमें लिखेंगे वी, एग्जाम्पल है वी विल हैव प्लस बीन प्लस ING। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ही विल हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स, ये भविष्य की बात है लेकिन उसमें भी वो काम करता ही रहेगा। आई शैल हैव बीन रनिंग फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से दौड़ता आ रहा हूँगा। वर्तमान की बात नहीं है ना भूतकाल की बात है, ये भविष्य की बात है। तो इस तरह इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, रेगुलर प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबा कर रखें ताकि नए नए इन्फॉर्मेशन आपको मिले।